दोस्तों, पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। चौथी अवस्था चातुर्थिकी क्वाटरनरी कहलाती है, जिसके 2 भाग हैं, अतिनूतन प्लाइस्टोसीन और अद्यतन होलोसीन। पहला 20 लाख ईपू से 12,000 ईपू के बीच था और दूसरा लगभग 12,000 ईपू से शुरू होकर आज तक जारी है। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। करोड़ों वर्षों तक जीवन पौधों और पशुओं तक सीमित रहा। मानव धरती पर पूर्व प्लाइस्टोसीन काल और प्लाइस्टोसीन काल के आरंभ में उत्पन्न हुआ। लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव होमिनिड का दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव हुआ। आदि मानव, जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए। मानव के भव में ऑस्ट्रालोपिथेकस का आविर्भाव सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ऑस्ट्रालोपिथेकस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर। ये नर वानर था और इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। ऑस्ट्रालोपिथेकस का भव लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ। ये 2 पैरों वाला और उभरे पेट वाला था। इसका मस्तिष्क बहुत छोटे आकार, लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। ऑस्ट्रालोपिथेकस में कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान थे जो होमो अथवा मानव में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्व मानव होमिनिड था, अतः इसे प्रोटो मानव अथवा आद्य मानव भी कहते हैं। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले मानव होमो हेबिलिस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो हेबिलिस का अर्थ है हाथ वाला मानव अथवा कारीगर मानव। इस प्रथम वास्तविक मानव ने पत्थरों को टुकड़ों में तोड़कर और उन्हें तराशकर उनका औजार के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए जहां भी होमो हेबिलिस की हड्डियां पाई गई हैं, वहां पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। होमो हेबिलिस का मस्तिष्क हल्का 500 से 700 घन सेंटीमीटर था। 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अथवा होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। पत्थर का हस्तकुठार हैंड एक्स के निर्माण तथा अग्नि के आविष्कार का श्रेय इसी को दिया जाता है। होमो हेबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मिले हैं। मानव के भव में अगला महत्वपूर्ण कदम था पृथ्वी पर होमो सेपियंस बुद्धिमान मानव का आविर्भाव। आधुनिक मानव का भव होमो सेपियंस से ही हुआ है। जर्मनी में मिले निएंडरथल मानव से इसकी काफी समानताएं हैं। होमो सेपियंस का काल 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। इसका शरीर छोटा और ललाट संकीर्ण था, लेकिन इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा, 1200 से 1,800 घन सेंटीमीटर था। आधुनिक मानव अथवा होमो सेपियंस 115,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पुरापाषाण काल में दक्षिणी अफ्रीका में प्रकट हुआ। अन्य होमिनिडों की अपेक्षा इसका ललाट बड़ा था और हड्डियां पतली थीं। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उसमें बोल पाने की क्षमता थी अथवा नहीं। अभी हाल तक ये माना जाता रहा है कि लगभग 35,000 ईपू में भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा के जन्म का समय 50,000 ईपू माना जाता है। आधुनिक मानव का मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक बड़ा, लगभग 1200 से 2000 घन सेंटीमीटर था। मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से आधुनिक मानव ज्यादा बुद्धिमान था और उसमें अपने परिवेश को बदल पाने की क्षमता मौजूद थी।